organisms reproduce? The production of new organisms from the existing organism of the same species is known as reproduction. न्यू ऑर्गेनिज्म्स का प्रोडक्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म्स, वर्तमान में मौजूद ऑर्गेनिज्म से कोई एक नया ऑर्गेनिज्म जन्म जो लेता है, उसी स्पेसीज का इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पेसीज ऑन दिस अर्थ. रिप्रोडक्शन इसेंशियल है, क्यों? सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज ऑन दिस अर्थ. इस अर्थ पर स्पेसीज के सर्वाइवल के लिए क्या आवश्यकता है? जरूरी है रिप्रोडक्शन. ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज, सन्स एंड डॉटर्स. दीज बेबीज ग्रो एंड अल्टीमेटली बिकम्स एडल्ट. ह्यूमन क्या करते हैं? वो आपको बर्थ करते हैं, बेबीज, बच्चा जन्म देते हैं. ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपको या तो सन हो सकता है या डॉटर, और यही बेबी फिर ग्रो होता है और एडल्ट बनता है. देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में रिप्रोडक्शन के दो मेथड हैं. फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, asexual and sexual. Asexual reproduction. In asexual reproduction, the offspring arises from a single parent. Asexual reproduction में जो offspring होता है, यानी जो न्यू बेबी होता है, न्यू चाइल्ड होता है, वो अराइज होता है सिर्फ एक ही पेरेंट से. एक सिंगल पेरेंट से आपका ऑफस्प्रिंग यहाँ रिप्रोड्यूस होता है. The production of a new organism from a single parent without the involvement of sex cells or gametes is called asexual reproduction. Asexual reproduction में किसी भी सेक्स सेल्स या गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. बिना सेक्स सेल्स के या गैमेट्स के ही आपको सिर्फ एक अकेले एक सिंगल पेरेंट से न्यू ऑफस्प्रिंग्स रिप्रोड्यूस होते हैं. In asexual reproduction, a part of the parent organism separates off and grows into a new organism. In asexual reproduction में आपको parent organism से न्यू ऑर्गेनिज्म सेपरेट कर जाते हैं, अलग होते हैं, और अलग हो करके आपको एक नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं. नो सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन एसेक्सुअल reproduction. Some of the examples of asexual reproduction are, देखिए इन 6 तरीकों से asexual reproduction होता है. फर्स्ट है बाइनरी फिजन इन अमीबा. अमीबा में बाइनरी फिजन के द्वारा asexual reproduction. बडिंग इन हाइड्रा. हाइड्रा में बडिंग के द्वारा. स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस फंगस और ब्रेड मोल्ड. स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा राइजोपस फंगस में, जिसे कि ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं. और रीजनरेशन इन प्लानेरिया फ्लैटवर्म. और प्लानेरिया में रीजनरेशन के द्वारा. फ्रैगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा. स्पाइरोगायरा में फ्रैगमेंटेशन के द्वारा. और वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक रोज प्लांट्स. और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा. तो ये जो 6 टाइप्स के जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, चलिए अब सबकी स्टडी हम लोग बारी बारी से करते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. यह रिप्रोडक्शन का सबसे सिंपलेस्ट मेथड है. It takes place mainly in those organisms whose bodies have a simple structure. और यह सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसलिए यह सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिज्म्स में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनका बॉडी का स्ट्रक्चर भी सिंपल होता है. सो द सिंपल एनिमल्स, सिंपल प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स लाइक बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड.
इसलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड देखा गया है सिंपल एनिमल्स, सिंपल प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स। यह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें? यूनिसेलुलर एनिमल्स और प्लांट्स में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया है, सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स, और मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो सिंपल हैं जैसे कि हाइड्रा और प्लानेरिया सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, इसमें भी आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाएगा। एंड सम मल्टी सेलुलर प्लांट्स, और मल्टी सेलुलर प्लांट्स में तो होते ही हैं लाइक ब्रायोफाइलम एंड रोज प्लांट्स इटीसी। चलिए देखते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर प्लांट्स में भी होते हैं। नंबर 2 है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग अराइजेज फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्सेज, अ मेल सेक्स एंड अ फीमेल सेक्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग अराइज होता है वो टू पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के द्वारा, ये टू पेरेंट्स मेल एंड फीमेल के इन्वॉल्वमेंट के द्वारा ही न्यू ऑफस्प्रिंग अराइज होता है फ्रॉम different sex, a male sex and a female sex. The male parent contains male sex cells और male gametes. Male parents के पास होता है male sex cells होता है जिसे कि हम लोग male gametes भी कहते हैं, and the female parent contains female sex cells और female gametes. और female parents के पास होते हैं female sex cells या female gametes. The production of a new organism from two parents by making use of their sex cells or gametes is called sexual reproduction. और sexual reproduction में ये male sex cells, male gametes और female sex cells, female gametes के फ्यूजन के द्वारा ही न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है। In sexual reproduction, the sex cells of one parent fuses with the sex cells of the other parent to form a new sex cell called zygote। और यह मेल पेरेंट का मेल सेक्स मेल गैमेट्स और फीमेल पेरेंट्स का फीमेल गैमेट्स फ्यूज करके दोनों मिल करके बनाता है क्या? जाइगोट। इन फीमेल जाइगोट जो बनते हैं वो किसमें बनते हैं? इन फीमेल, फीमेल में फ्यूजन होता है। और दिस जाइगोट देन ग्रोज एंड डेवलप्स टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। और यही जाइगोट जो है वो ग्रो करके बढ़ता है और फिर वो डेवलप कर जाता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। The two parents which are involved in sexual reproduction are called male and female। टू पेरेंट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं वो कौन कौन होते हैं? मेल एंड फीमेल। Our father is a male and our mother is a female. The male and female parents have special organs. मेल और फीमेल दोनों के पास एक स्पेशल ऑर्गन्स होता है in them which produce male sex cells and female sex cells, जिसमें कि मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स फीमेल में प्रोड्यूस होता है, which are required in sexual reproduction, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। द ह्यूमन्स, फिश, फ्रॉग्स, हेन्स, कैट्स, डॉग्स, काउच, हॉर्सेज, डियर, रैबिट्स, लायंस एंड टाइगर्स ऑल रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अधिकांश फ्लावरिंग प्लांट्स भी जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही रिप्रोड्यूस करते हैं। और जितने भी एनिमल्स आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं वो सब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही शो करते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन asexual and sexual reproduction is that first, only one parent is needed in asexual reproduction। asexual reproduction में सिर्फ एक पेरेंट की ही आवश्यकता है। whereas two parents are needed in sexual reproduction, वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, मेल एंड फीमेल। नो सेक्स सेल्स और गैमेट्स आर इन्वॉल्व्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी सेक्स सेल्स और गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बट सेक्स सेल्स और गैमेट्स टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स या गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In the asexual reproduction method, certain body cells of the parent organism undergo repeated mitotic cell divisions to form two or more new organisms of the same kind. Asexual reproduction में जो सेल का डिवीजन होता है, पेरेंट के सेल का जो डिवीजन होता है वो माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा होता है। ये याद रखेंगे, माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा। MITOTIC, mitotic. Asexual reproduction takes place by 6 different methods. These are 6 different methods के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट है फ्यूजन, सेकंड है बर्डिंग, थर्ड है स्पोर फॉर्मेशन, फोर्थ है रीजनरेशन, फिफ्थ है फ्रैगमेंटेशन एंड सिक्स्थ है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नंबर 1 फ्यूजन। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं फ्यूजन की और फ्यूजन को देखते हैं। मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिम्स लाइक प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया जस्ट स्प्लिट और ब्रेक इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिम्स। दिस इज कॉल्ड फ्यूजन। फ्यूजन आपको देखा गया है बहुत सारे जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स हैं जैसे कि प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इन सब में ये क्या करते हैं कि अपने ही ऑर्गेनिज्म्स, अपने को ही जो एक सेल के ही बने हुए हैं, ये दो भागों में विभक्त हो जाते हैं और दो अलग अलग आपको न्यू क्रिएचर्स क्रिएट हो जाते हैं। ये प्रोटोजोआ अगर विभक्त हुआ दो भाग में तो ये 1 + 1 2 प्रोटोजोआ एक से बन जाता है। और इसमें डिवीजन होता है, सेल डिवीजन। कौन सा? माइटोटिक सेल डिवीजन, MITOTIC, माइटोटिक सेल डिवीजन। इन बायोलॉजी, फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स सच एज प्रोटोजोआ लाइक अमीबा, पारामीशियम, लेसिमेनिया, ETC एंड मेनी बैक्टीरिया। बायोलॉजी में देखा गया है कि फ्यूजन प्रोसेस जो होता है वो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोटोजोआ में होता है, जैसे कि अमीबा, पारामीशियम, लेसिमेनिया और भी जितने बैक्टीरिया है उन सब में ये फ्यूजन रिप्रोडक्शन देखा गया है। और फ्यूजन कैसा रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल। इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स और डिवाइड्स टू फॉर्म टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म्स। ये दो भाग में भी डिवाइड हो सकते हैं और दो से ज्यादा भाग में भी डिवाइड होकर के आपको न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकते हैं। इसलिए फ्यूजन को दो भाग में बांट दिया गया है। फर्स्ट है बाइनरी फ्यूजन जिसमें एक से दो ही प्रोड्यूस होते हैं, और सेकंड है मल्टीपल फ्यूजन जिसमें एक से मल्टीपल प्रोड्यूस होते हैं।